चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबकी दोस्त अदा आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके। सो गाइस, आपसे मैंने पूछा था कि क्या किया जाए, यही स्टोरी कंटिन्यू की जाए या एक नई स्टोरी भी लाई जाए। सो आपके रिप्लाई के मुताबिक मैंने एक नई स्टोरी लिखी है। और हाँ, इतने दिनों से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा ना हेल्थ इशू चल रहा था। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि स्टोरी नहीं आ पाई। सो फाइनली मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक धमाकेदार लेस्बियन स्टोरी। स्टोरी का नाम है चांद के उस पार। चलिए, स्टोरी शुरू करने से पहले इसके कुछ मेन करेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट करेक्टर है सायरा खान। 22 साल की, शांत और समझदार लड़की। किताबें पढ़ना और लिखना पसंद करती है। दिल से बहुत नरम और दूसरों की मदद करने वाली। इसका सेकंड करेक्टर है अलीना रॉय। 23 साल की, खुश मिजाज और सपने देखने वाली लड़की। फोटोग्राफी का शौक रखती है। हर मुश्किल में मुस्कुराना जानती है। सो ये कहानी है सायरा और अलीना की, जो एक छोटे से शहर में अचानक से मिलती हैं। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, लेकिन किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। पहले दोस्ती होती है, फिर एक गहरा रिश्ता बनता है और धीरे धीरे दोनों समझने लगती हैं कि उनकी खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन हर मोहब्बत की तरह इनके रिश्ते में भी मुश्किलें आती हैं। परिवार का दबाव, गलतफहमियां, दूरियां, अधूरे सपने। फिर भी दोनों हार नहीं मानती और अपने प्यार और सपनों के लिए लड़ती हैं। सो गाइस, ये तो है मेन कैरेक्टर स्टोरी के। चलिए, अब बिना कुछ देरी किए स्टोरी की इंट्रो और फिर स्टोरी शुरू करते हैं। आप ऐसे ही हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई स्टोरी लाती रहूंगी। चलिए शुरू करते हैं चांद के उस पार का पार्ट फर्स्ट। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग अचानक मिल जाते हैं। ना उनके आने की कोई खबर होती है, ना उनके जाने का कोई अंदाजा, लेकिन वो दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं जहां से फिर उन्हें भुलाना आसान नहीं होता। एक मुस्कान, एक नज़र, एक छोटी सी मुलाकात और फिर पूरी जिंदगी बदल जाती है। सो ये कहानी है पंजाब शहर की, पंजाब स्टेट की। पंजाब के एक खूबसूरत शहर में सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे आसमान पर उभर रहा था। उसकी हल्की नारंगी रोशनी शहर की सड़कों पर बिखरी हुई थी। पेड़ों के पत्ते हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। लोग अपने घरों से निकल कर रोज की तरह काम पे जा रहे थे, लेकिन इस भीड़ में दुनिया से थोड़ा दूर एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठी थी सायरा खान। उसके हाथ में एक डायरी थी और सामने खुला हुआ आसमान। सायरा को सुबह का वक्त बहुत पसंद था, क्योंकि सुबह के उन खामोश लम्हों में उसे लगता था जैसे दुनिया सिर्फ उसकी हो। उसने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ कहानियां याद रह जाती हैं और कुछ वक्त के साथ खो जाती हैं। लेकिन लिखने के बाद उसने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। न जाने क्यों उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा था। किचन में उसकी अम्मी नाश्ता बना रही थी। सायरा बेटा,
नाश्ता ठंडा हो रहा है। अम्मी की आवाज सुनकर वो मुस्कुराई और अंदर आ गई। अम्मी उसकी दुनिया थी। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। तब से अम्मी ने ही उसे पाला था। सायरा ने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, कोई ऐसा हो जो उसे समझे, जो बिना कहे उसके दिल की बात जान ले। नाश्ता करने के बाद वो लाइब्रेरी के लिए निकल गई। लाइब्रेरी उसकी पसंदीदा जगह थी। पुरानी इमारत, लकड़ी की अलमारियां, किताबों की खुशबू, सब कुछ उसे सुकून देता था। रास्ते भर वो धीरे धीरे चलती रही, कभी आसमान देखती, कभी सड़क के किनारे लगे फूल। उसकी दुनिया बहुत सादगी भरी थी। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में अलीना रॉय अपना कैमरे के साथ थी। उसकी आंखों में चमक थी। वो उन लोगों में से थी जो हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। उसने कैमरा कंधे पर लटकाया और घर से निकल पड़ी। आज उसका इरादा शहर की पुरानी जगहों की तस्वीरें लेने का था। वो हर गली, हर इमारत, हर नजरे को अपनी यादों में संभाल लेना चाहती थी। कुछ देर बाद अलीना लाइब्रेरी के सामने खड़ी थी। पुरानी इमारत देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो, उसने धीरे से कहा। कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठी एक लड़की पर पड़ी, जिसने सफेद सूट, खुली डायरी और चेहरे पर गहरी खामोशी। अलीना हाथ के पल के लिए रुक गई। उसने लेंस के जरिए उस लड़की को देखा। पता नहीं क्यों उस लड़की में कुछ अलग था, जैसे किसी कहानी की हीरोइन हो, जैसे कोई अधूरी नज्म हो, पूरी होने का इंतजार कर रही हो। वो सायरा थी। सायरा डायरी में लिख रही थी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने सर उठाया और पहली बार उसकी नजर अलीना से मिली। वक्त जैसे कुछ पल के लिए थम गया हो। दोनों की आंखें मिली और दोनों ने एक दूसरे को देखा। ना कोई पहचान थी, ना कोई रिश्ता, फिर भी दोनों के दिल में अजीब सी हलचल हुई। अलीना हल्का सा मुस्कुराई। सायरा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से नजर झुका ली। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। लाइब्रेरी के अंदर भी उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। किताब खोलती लेकिन पढ़ नहीं पाती। उसके जहन में वही मुस्कुराता हुआ चेहरा था। कौन थी वो? उसने खुद से पूछा, फिर खुद ही मुस्कुराकर सिर हिला दिया और खुद से बोली, पागल हो गई हो क्या सायरा? लेकिन दिल उसकी बात मान ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद दोनों ही एक शेल्फ के सामने आ खड़ी हुई और एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। उंगलियां हल्की सी टकरा गई। दोनों एक साथ हाथ पीछे कर लिया और फिर नजरें मिली। इस बार दोनों हंस पड़ी और बोला, तुम ले लो। अलीना बोली, नहीं, तुम। सायरा ने कहा, तुम। फिर से अलीना ने कहा, तुम। दोनों बच्चों की तरह बहस करने लगी और फिर पहली बार खुलकर हंस पड़ी। उस हंसी ने दोनों के बीच दूरी कम कर दी। ओ माय गॉड। सो गाइस, होता है ना कभी कभी पहली मुलाकात में मतलब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई हमें अच्छा लगने लग जाता है। सेम ये वही चीज है। कभी कभी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हमारे दिल के बहुत करीब है, हम पहले से ही उसे जानते हो। ये चीज होती है। अगर आप लोगों के साथ भी ये चीज हुई है कभी, तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए, आते हैं स्टोरी पे।
सो वैसे मेरा नाम अलीना है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। सायरा ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, सायरा। बस इतना ही कह पाई। अलीना ने मुस्कुराकर कहा, सायरा बहुत प्यारा नाम है। सायरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और उस पल उसे लगा जैसे अलीना की आंखों में पूरा आसमान बसा हो। शाम ढलने लगी थी। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकली। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। हवा में ठंडी सी खुशबू थी। अलीना ने कैमरा उठाया और आसमान की तस्वीरें खींचने लगी। फिर मुस्कुराकर बोली, पता है, मुझे लगता है हर शाम की एक नई कहानी होती है। सायरा ने धीरे से पूछा, और हर सुबह? अलीना मुस्कुरा दी। हर सुबह उस कहानी का नया सफा खोलती है। सायरा उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन दिल में अजीब सी खुशी महसूस हुई। दोनों काफी देर तक बातें करती रही, किताबों के बारे में, सपनों के बारे में और जिंदगी के बारे में। पहली बार सायरा किसी अनजान इंसान के सामने इतना आराम महसूस कर रही थी, जैसे वो उसे सालों से जानती हो। शाम गहरी होने लगी। रास्ते अलग होने का वक्त आ गया। अलीना ने मुस्कुराकर पूछा, कल मिलोगी? सायरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। दिल कह रहा था हाँ बोल दूं, दिमाग कह रहा था सच बोलूं। आखिर उसने धीरे से कहा, शायद। अलीना हंस पड़ी। मैं इसे हाँ समझ लेती हूँ। अलीना चली गई, लेकिन उसकी मुस्कान हवा में रह गई। सायरा काफी देर तक वही खड़ी रही। उसका दिल पहले से ज्यादा जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ बदल गया है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत खास। और दूरी और दूर जाती हुई अलीना भी बार बार मुड़कर देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आज उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हुई थी जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बनने वाली हो थी। ओह माय गॉड। सो गाइस, ये है स्टोरी अलीना और सायरा की। मतलब बहुत प्यारी सी स्टोरी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं इसे लिख रही थी, मैंने बहुत सोच सोच के लिखा है इसे। सो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है। अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं फिर जल्दी जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। कमेंट करके बताना जरूर। होता है ना गाइस, पहली मुलाकात में ही कोई अपना सा लगने लग जाता है। सो ये वैसे ही है। सो कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकात नहीं होती, वो किस्मत की लिखी हुई कहानी का पहला पन्ना होती हैं। और सायरा और अलीना की कहानी अभी बस शुरू हुई थी। सो देखते हैं इसके पार्ट 2 में क्या होता है। और हाँ, मैंने यो स्टार्टिंग में सॉन्ग गाया, मुझे बताना जरूर आपको मेरी वॉइस कैसी लगती है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों कम करते हैं। मतलब शायद मेरी स्टोरी आपको अच्छी नहीं लगती, या आप लोग स्टोरी पूरी सुनते नहीं हो, इसीलिए कमेंट कम करते हो, मुझे नहीं पता। पर जो भी है, जैसा भी है, अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे मेरे साथ बनाए रखें और हमेशा मुझे इंकरेज करते रहें, ताकि मैं आपके लिए स्टोरीज लेके आती रहूं। सो मैं बहुत जल्द इश्क के दूसरी स्टोरी भी लेके आऊंगी, जुनून तेरे इश्क का। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने अपने जो मेरा दूसरा चैनल है उसकी स्टोरी बोलने वाली थी। हाँ, एक बात और कहनी थी। प्लीज जिसने भी मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाके सब्सक्राइब करो। और वहां पे भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मैंने अपलोड कर रखी हैं, वो सुनो जाके, आपको अच्छी लगेंगी। इश्क के लिबास स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी आपको। रात की महकती खामोशियां स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी।
चलिए, आई थिंक आज मैंने बातें कुछ ज़्यादा ही कर ली हैं आप लोगों से। आप लोग तो मुझसे बात करते नहीं हो। और हाँ, एक बात और थी, लाइव आने के बारे में ज़रूर बताया करो। मैं तभी लाइव आऊँगी जब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।